चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। नया टॉपिक हमारे पास आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे वर्क किया जाता है, इसमें कैसे काम किया जाता है, क्या प्रोसीडिंग है, क्या इसका वर्क है और किस तरीके से हम लोग काम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। Microsoft Word is the very biggest company. This company is a very famous company only making of the software. That the founder is the name of the Bill Gates. Bill Gates is a very popular person in only making of the software in the whole world and the selling of software. In this time, he is monitoring of the CEO Satya Nadella. You know about Satya Nadella is a South Indian. He have monitoring of the software company. आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की चर्चा करेंगे और एक एक टूल्स की चर्चा करेंगे, एक एक विंडो की चर्चा करेंगे, एक एक ऑप्शन की चर्चा करेंगे। चलिए एक चित्र दिख रहा होगा आपको सामने व्हाइट बोर्ड पे मैंने बनाया है। ये समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाएं। यदि समझ में ना आए हमारे चैनल को डिसलाइक करें। हमारे चैनल का नाम है कंप्यूटर वाला और हम आगे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं समय न लेते हुए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जैसे आप ऑन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, हाउ विल स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे स्टार्ट होता है, उसको किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। सबसे शॉर्टकट तरीका हमारे पास है, विंडो प्लस आर दबाएंगे आप, एक विंडोज बटन होती है, विंडोज बटन के साथ हम क्या करेंगे, आर को पुश करेंगे। जैसे आर पुश करेंगे उसके साथ रन का कमांड खुलता है। उस रन के कमांड में आपको लिखना है विन वर्ड टाइप करना है। क्या टाइप करना है, विन वर्ड टाइप करना है। जैसे विन वर्ड लिखेंगे जस्ट तुरंत इंटर करेंगे, आर फ्यू मिनट्स लोडिंग, जस्ट ओपन योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड जस्ट लोड योर ऑफिस एंड ओपन योर प्रोग्राम। तुरंत आपका प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाने के बाद आपको एक विंडोज दिखाई देगी। उस विंडो की हम चर्चा करते हैं, उस विंडोज में क्या क्या दिखाई देता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे टाइटल बार, सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। टाइटल बार ऑलवेज द टॉप एंड बॉटम, टाइटल बार ऑलवेज द टॉप बिकॉज स्क्रीन टॉप, दिस इज द शो ऑफ द प्रोग्राम, व्हाट डू यू प्रोग्राम यू प्लेइंग, आप कौन सा प्रोग्राम चलाते हो, किस प्रोग्राम पे आप वर्क करते हो, ये प्रोग्राम के बारे में बताता है टाइटल बार। टाइटल बार यहाँ पे मिनिमाइज दिया हुआ है, मैक्सिमाइज दिया हुआ है, क्लोज दिया हुआ है। मिनिमाइज क्या होता है, मैक्सिमाइज क्या होता है। मिनिमाइज मींस होता है छुपाना, किसी भी प्रोग्राम को आप टास्क बार पे छुपाने के लिए प्रयोग कर सकते हो। एंड मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज द मैक्सिमम, दैट इज द मिनिमम और मैक्सिमम। यू नो अबाउट मिनिमम और मैक्सिमम, छोटा या बड़ा करने के लिए विंडो को काम करता है। उसके बाद आता है क्लोज, क्लोज दैट इज द मींस ऑफ द क्लोजिंग एनी प्रोग्राम, एग्जिस्टिंग एनी प्रोग्राम्स, इसके लिए यूज हम लोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में हम आते हैं, आपको चर्चा करते हैं। यहाँ पे और विंडो भी दिया रहता है, आप इसको देखेंगे यहाँ पे एक ऐसी प्रॉपर्टी बनी होती है जिसको स्टेटस बार कहा जाता है। इधर एक ऐसी प्रॉपर्टी बनी रहती है जिसको स्क्रॉल बार कहा जाता है। इधर एक ऐसी प्रॉपर्टी बनी रहती है जिसपे 1 2 3 लिखा होता है। इधर भी 1 2 3 लिखा होता है, 4 5, जिसको हम लोग रूलर बार कहते हैं या उसी को मार्जिन कहा जाता है। आगे चल करके उसी की चर्चा हम लोग करेंगे आगे वाले टॉपिक में। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ होम रिबन। मैं सीधा कमांड पे आता हूँ, टॉपिक पे आता हूँ, जिस टॉपिक को मुझे चर्चा करनी है। होम रिबन की बात करता हूँ। होम रिबन में सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ, कुछ चित्र दिखाई दे रहा होगा जिसको पेस्ट कहा जाता है। इसका नाम पेस्ट है, इसका नाम कट है, इसका नाम कॉपी है, इसका नाम फॉर्मेट प्रिंटर है। ये होता क्या है, इसका यूज क्या होता है, मैं आपको इसका यूज पीछे पढ़ा चुका हूं। बहरहाल मैं एक बार आपको फिर से बताने चाहता हूं इसका यूज क्या होता है। पेस्ट क्या होता है, पेस्ट और कॉपी क्या होता है। यहाँ पे क्लिपबोर्ड में 4 ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। आपने कट देखा होगा, कॉपी भी देखा होगा, पेस्ट भी देखा होगा और फॉर्मेट प्रिंटर भी देखा होगा। ये 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं।
तो यहाँ पे कॉपी मीन्स क्या होता है, कॉपी का मतलब क्या होता है, कॉपी का मतलब होता है किसी डिजाइन को कॉपी करना या किसी टेक्स्ट को कॉपी करना, किसी फॉर्मेट को कॉपी करना। जब आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्टिंग अ टेक्स्ट, सेलेक्ट करने के बाद जब आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आप उसी पे क्या करते हैं, कॉपी पे क्लिक कर देते हैं। कॉपी पे क्लिक करें या इसके साथ एक शॉर्टकट की चलता है जिसका नाम है कंट्रोल सी। क्या नाम है, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करेंगे तो भी कॉपी हो जाएगा। जहां पे मैटर ले जाना होगा आप वहां पे पेस्ट कर देंगे, जिसको कहा जाता है कंट्रोल वी, जिसको कहा जाता है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी से भी मैटर को पेस्ट कर सकते हैं। मैटर रिपीट हो जाता है 2-3 बार 4 बार, जितनी बार पेस्ट करेंगे उतनी बार मैसेज आपका रिपीटेड हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली टॉपिक पे, जस्ट कट की बात करेंगे। यू नो अबाउट कट। कट क्या होता है, कट किसे कहते हैं, ये चित्र में दिख रहा होगा। कट मींस कैंची टाइप का दिख रहा है आपको। ये किसी भी सेलेक्टिंग टेक्स्ट को काटने का काम करता है, आई मीन मूव कराने का काम करता है। एक जगह से दूसरी जगह हम लोग इसको ले जा सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अगर मुझे कट का यूज करना है तो इसके लिए हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद हम उसी पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे कट पे जा करके। जैसे ही कट पे क्लिक करेंगे हमारा टेक्स्ट जो है वहां से हट जाता है और दूसरी जगह ले जाना होगा, उसको पेस्ट पर क्लिक कर देंगे, हमारा मैसेज पेस्ट हो जाएगा या दोबारा रिपीट हो जाएगा। इसका शॉर्टकट भी होता है। इसका शॉर्टकट की अगर बात करें कंट्रोल एक्स होता है, ये इसका शॉर्टकट कीज होता है। अदर प्लेस में ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माउस पॉइंटर को मूव करा लीजिएगा, अदर प्लेस पे जाइएगा, वहां पे कंट्रोल बी कर दीजिएगा तो आपके पास कंट्रोल बी हो जाएगा। कंट्रोल बी करेंगे जैसे ही आप, वैसे ही वहां पे डिजाइन या स्टाइल पेस्ट हो जाती है। इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे। अगला हमारे पास होता है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर किसे कहते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर इज स्टाइल, एक प्रकार का स्टाइल होता है फॉर्मेट प्रिंटर, जो स्टाइल को कॉपी करता है, किसी स्टाइल को, किसी फॉन्ट को। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कहीं कोई वर्ड्स लिखा है, आपको नहीं मालूम है, से वेलकम मैंने लिखा, इसको मालूम नहीं कौन सा फॉन्ट है। फॉन्ट बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन एक स्टाइल को फॉन्ट कहते हैं। तो उस स्टाइल को कॉपी कर देगा ये, इसी का काम होता है फॉर्मेट पॉइंटर का। बात मेरी समझ में आ रही होगी, आगे मैं बात करता हूं। इसके बाद फॉन्ट पे आता हूं, फॉन्ट की चर्चा मैं करूंगा। फॉन्ट किसे कहते हैं, फॉन्ट लिखने के जो तरीके होते हैं, लिखने की जो स्टाइल होती है, उसी को फॉन्ट कहा जाता है। फॉन्ट में जैसे एरियल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये साइज मैंने 11 लिखा हुआ है, ये ग्रो फॉन्ट है, ये स्ट्रिंग फॉन्ट है, ये बोल्ड है, ये इटैलिक है, अंडरलाइनिंग है, स्ट्रिक थ्रू है और यहाँ पे चेंज केस है। ये तमाम ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि यहाँ बनाना असंभव है चित्र पे, लेकिन आप उसको समझ रहे होंगे। जब आप विंडो को ओपन करेंगे सभी चित्र आपको दिखाई देगा और वहां से चित्र आप यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें रहेगी, ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी। फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। ग्रो फॉन्ट करेंगे, परसेंटेज में 2-2% करके जूम होती है साइज आपकी और 2-2% होकर छोटी भी होती है। बी फॉर बोल्ड होता है, किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, बोल्ड पे क्लिक कर देंगे, वो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। इटैलिक किसी टेक्स्ट को झुकाने का काम करता है, किसी टेक्स्ट को हम लोग थोड़ा सा झुका सकते हैं। अंडरलाइनिंग जो होता है, किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइनिंग देने का काम करते हैं। चेंज केस में कई ऐसे केस आते हैं जो स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर में चेंज करते हैं और इसके लिए यूज किया जाता है। और भी इसमें ऑप्शन आते हैं जिनकी चर्चा अभी मैं आगे करूंगा। उसके बाद मैं पैराग्राफ बता देता हूँ। पैराग्राफ क्या होता है, अ ग्रुपिंग सेंटेंसेस दैट इज अ पैराग्राफ। ग्रुप के समूह को, पैराग्राफ के समूह को सेंटेंस कहा जाता है, उसी सेंटेंस को हम लोग पैराग्राफ बोलते हैं। सेंटेंसों के समूहों को पैराग्राफ बोला जाता है। जैसे इसमें हमारे पास दिया हुआ है, लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, जस्टिफाई है, बुलेट्स है, नंबरिंग है और मल्टी लेवल लिस्ट। और भी ऑप्शन इसके अंतर्गत पाए जाते हैं जिसकी डिटेल में चर्चा हम फिर एक बार करेंगे, लेकिन आज मैं वर्बली आपको चर्चा कर रहा हूँ, वर्बली आपको समझा रहा हूँ। एबीसी होता है, एबीसी ये एक प्रकार की फॉन्ट की स्टाइल होती है। इसमें जाएंगे, जब आप क्लिक करेंगे टेक्स्ट को लिख करके, तो कम से कम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक नियम है
कम से कम आपके पास 3 पेज टाइप होना चाहिए। 3 पेज यदि टाइप रहेगा तभी आप कोई परिवर्तन बदलाव कर पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे। यदि टाइपिंग अच्छी नहीं है तो टाइपिंग को स्पीड बनाएं, टाइपिंग का रूल फॉलो करें। बेहतरीन टाइपिंग जब तक नहीं करेंगे तब तक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे सीखना और काम करना बहुत ही असंभव होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी टॉपिक कल बात करेंगे। धन्यवाद।